नमस्कार दोस्तों। ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा है। भारत में इसका समर्थन हो रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर बैन लगा दिया गया है। विश्व में इसका खंडन हो रहा है। विश्व में ट्रिपल तलाक का विरोध हो रहा है, लेकिन भारत में इसका समर्थन हो रहा है। मदरसा शिक्षा पर विश्व में विरोध चल रहा है। दुनिया आधुनिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत में मदरसा शिक्षा को कायम रखने के लिए समर्थन दिया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाल के कुछ दिनों में असम में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? गिरफ्तारियां क्यों हुई है? क्योंकि असम की हेमंत बिस्वा कैबिनेट ने 23 जनवरी को बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला ले लिया। इसके तहत ये तय किया गया कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। और बहुत ही कम समय में पुलिस प्रशासन ने 4075 मामले दर्ज कर लिए। दरअसल असम में 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 46 के तहत मामला दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही है। विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। असम सरकार ने 2011 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक पूरे प्रदेश में 4075 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान की गई है। असम सरकार का कहना है कि उन्हें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा। टारगेट फिक्स है। अब भारत में इसका विरोध होना लाजमी है, और इसका विरोध विशेष धर्म के लोग ही करेंगे। आप समझ ही गए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस कार्रवाई को मुसलमानों को सताने के लिए उठाया गया कदम बताया है। शरीयत की माने तो शरीयत में 15 साल के बाद शादी हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि असम में इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं। जहां विशेष धर्म की बात हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी एक्टिव हो जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग शरीयत में युवा अवस्था प्राप्त करने की उम्र 15 साल है। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शादी की उम्र 15 साल ही मानता है। हम संविधान की नहीं मानेंगे। भारत में शरीयत से चला जाएगा या संविधान से, इसका फैसला आप कीजिए। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने शरीयत में शादी की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। महिला आयोग ने याचिका में सभी धर्मों की महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु को विवाह योग्य माना है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या कहना है? उनका कहना है कि पोस्को अधिनियम 2012 केवल लड़कियों को यौन अपराध से बचाने के लिए है। शादी की उम्र से उनका कोई लेना देना नहीं। अजमल ने कहा कि इन गिरफ्तारियों में 90% लड़के लड़कियां मुसलमान होंगे। इनको पहले से पता लग जाता है। असम सरकार का मिजाज मुसलमान विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। जहां मुसलमानों की बात आ जाए वहां ओवैसी पीछे कैसे हैं, जैसा कि उनकी पार्टी के नाम से ही जाहिर होता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उनका कहना है। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी देखभाल कैसे करेंगे? ओवैसी असम सरकार पर पक्षपाती होने का भी आरोप लगा रहे हैं। इस विषय पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या कहना है, इसे भी हमें जानना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की गई कार्रवाई की सराहना की। आयोग ने इसके साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों को बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील होना चाहिए। इस विषय पर आपका क्या मत है? अपनी राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे एक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।